guys, today we will discuss about memory address calculation in 1D. किसी 1D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं. एड्रेस ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल बी. बी हमारा बेस एड्रेस होता है, डब्ल्यू हमारा विथ होता है. विथ का मतलब होता है साइज ऑफ डेटा टाइप. जैसे इंटीजर का साइज 2 होता है. आई वो इंडेक्स होता है जहाँ पर हम लोगों को एड्रेस कैलकुलेट करना होता है. एल बी हमारा लोअर बाउंड ऑफ एरे होता है. फिर अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. हम लोगों ने एक 1D एरे लिया है A3 और हमने ये कंसिडर किया है इसमें जितने भी एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं वो इंटीजर टाइप के हैं. सो इस 1D एरे का डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर. अब हम चाहते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे हमारा 20 एलिमेंट स्टोर हो जाए, जिसके लिए हम लोगों को एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा. एड्रेस ऑफ A3 इज इक्वल्स टू B प्लस 3 माइनस 0 इंटू 2. B हमारा बेस एड्रेस होता है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स का एड्रेस, प्लस हम लोग क्या करेंगे 3 करेंगे. 3 हमारा वो इंडेक्स होता है जहाँ पे हम लोगों को एड्रेस कैलकुलेट करना होता है. माइनस 0. 0 हमारा लोअर बाउंड होता है. लोअर बाउंड हमारा वो स्टेट होती है जहाँ से किसी पर्टिकुलर एरे के लिए मेमोरी एलोकेट होना शुरू होती है. जैसे यहाँ पर इस एरे के लिए 0 इंडेक्स से मेमोरी एलोकेट होना शुरू हुई है, तो इसका लोअर बाउंड 0 हो गया. इंटू 2 हमने आपको बताया था कि इस एरे का डेटा टाइप इंटीजर है, तो इसके लिए ये 2 साइज होगा क्योंकि इंटीजर का साइज 2 होता है. देन 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16. सो हमारा एड्रेस आया 16. तो 16 पोजीशन पे और 16 एड्रेस पे हमारा 20 एलिमेंट स्टोर हो जाएगा. अब हम लोग आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे. हम जानते हैं मेमोरी इज़ 1 डायमेंशनल और सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन. हमारी जो मेमोरी होती है वो 1 डायमेंशनल होती है. सो हम लोग किसी भी 2D स्ट्रक्चर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए सबसे पहले उसको 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं. इसीलिए हम लोग 2D एरे को पहले 1D एरे में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर स्टोर करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, रो मेजर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर. अब हम लोग जानते हैं कि रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है. सबसे पहले हम लोग एक 2 डायमेंशन 3x4 और एरे ले लेते हैं लाइक दिस. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रो मेजर ऑर्डर. रो मेजर ऑर्डर एलिमेंट्स आर स्टोर इन मेमोरी रो बाय रो इन रो मेजर ऑर्डर, जिसका मतलब है कि हम लोग मेमोरी में पहले किसी एरे का पहला रो, देन उसके बाद दूसरा रो, देन उसके बाद तीसरा रो स्टोर करते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मेमोरी में सबसे पहले फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो स्टोर करी है. ये हमारा लीनियर रिप्रेजेंटेशन है 2D एरे का. अब हम लोग सिमिलरली कॉलम मेजर में क्या होता है, एलिमेंट्स आर स्टोर इन मेमोरी कॉलम बाय कॉलम. हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम को, देन सेकेंड कॉलम को, देन थर्ड कॉलम को, देन फोर्थ कॉलम को मेमोरी में स्टोर करेंगे. पहले फर्स्ट कॉलम को, देन सेकेंड कॉलम को, देन थर्ड कॉलम को, देन फोर्थ कॉलम को मेमोरी में स्टोर करेंगे. सो कॉलम मेजर में इस तरह से मेमोरी का एलोकेशन होता है. अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग 2D एरे में एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं. हम लोग जानते हैं कि 2D एरे को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 2 मेथड होते हैं, रो मेजर एंड कॉलम मेजर, जिसके लिए हम लोगों का एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा. तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं रो मेजर ऑर्डर की. रो मेजर ऑर्डर की और हम लोग 2D एरे को इस तरह लिखते हैं L1 U1 L2 U2.
अब हम लोग रो मेजर ऑर्डर में एड्रेस का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करते हैं। एड्रेस ऑफ ए आई जे इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस आई माइनस L1 इंटू N2 प्लस जे माइनस L2 में होल W का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अल्फ़ा जो होता है वो हमारा बेस एड्रेस होता है, आई हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है और ये हमारा लोअर बाउंड होता है और ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो होता है। इसको हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 से कैलकुलेट करते हैं। जे हमारा सेकेंड इंडेक्स होता है, L2 हमारा लोअर बाउंड होता है एंड W हमारी विड्थ होती है। अब हम लोग बात करते हैं कॉलम मेजर में हम लोग एलिमेंट्स को कैसे स्टोर कराते हैं और हम कैसे कॉलम मेजर में एलिमेंट्स का एड्रेस फाइंड करते हैं। जैसे एड्रेस ऑफ ए आई जे इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस जे माइनस L2 इंटू N1 प्लस I माइनस L1 में होल W का मल्टीप्लिकेशन। हमने आपको बताया अल्फ़ा हमारा बेस एड्रेस होता है, J हमारा सेकेंड इंडेक्स होता है, L2 हमारा लोअर बाउंड होता है, N1 होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, जिसको हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 से फाइंड करते हैं। अब I जो होता है हमारा वो फर्स्ट इंडेक्स होता है और L1 हमारा लोअर बाउंड होता है और W हमारी विड्थ होती है। पहले वाला फॉर्मूला रो मेजर ऑर्डर के लिए होता है और दूसरा वाला फॉर्मूला कॉलम मेजर के लिए होता है और दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, इसीलिए हमें एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए दोनों फॉर्मूलों को याद रखना पड़ता है। सो थैंक यू गाइस।